दोस्तों, बीते एक साल से इजराइल ईरानी प्रॉक्सीज के खिलाफ लगातार मुकाबला कर रहा है। गाजा और लेबनान के अंदर इजरायली सेना घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चला करके जीत के लिए लगातार तरस रही है, लेकिन उनको कोई खास कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन जिस तरीके से 3 दिन पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके बाद धमकी भी दी कि अगर ईरान इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा तो उसको इससे भी बड़ा हमला करके हम दहला देंगे। और तमाम देशों का, तमाम वॉर एनालाइज करने वाले लोगों का भी यही मानना था कि ईरान अब जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि ईरान अब इजराइल के ऊपर कोई हमला करके, गोला बारूद फेंक करके नहीं, बल्कि एक सीक्रेट प्लान के तहत एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और इसको लेकर के एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को जबरदस्त तरीके से इजरायली लोगों ने फटकार लगाई है। उनके भाषण के अंदर उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें कह करके फटकारा है। आगे ये वीडियो भी दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर इजरायली सेना का जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह से मुकाबला ना कर पाने की खिसियाहट में इजराइल की सेना छोटे छोटे मासूम बच्चों को नहीं बख्श रही है। आगे कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल की सेना कितनी क्रूर हो चुकी है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजरायली हमले का जवाब ईरान को देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे 1 साल हो चुका है गाजा के अंदर लगातार इजराइल हमास के खिलाफ मुकाबला कर रहा है। कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। हमास अभी भी एक्टिवली काम कर रहा है और इजराइल के मरकबा टैंक समेत कई सैनिकों को नेस्तो नाबूद करता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 3 दिन पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बड़े हमले को अंजाम देते हुए यह धमकी दी कि अब अगर रिटेलिएशन ईरान करेगा तो हम उसको किसी भी मायने में नहीं बख्शेंगे। लेकिन ईरान अब इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल फेंककर हमला नहीं करेगा, गोला बारूद फेंककर हमला नहीं करेगा। ईरान एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा है और जिसका खुलासा हो गया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ईरान ने इजराइल को जवाब देने की नई प्लानिंग तैयार की है। ईरान के जासूस इजराइल में सुपर एक्टिव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने अपने जासूसों के जरिए इजराइल में कई फिदायीन हमले करवाने की प्लानिंग तैयार कर ली है, जिसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। माना जा रहा है कि अब ईरानी प्रॉक्सी और बारूद के बगैर इजराइल को दर्द देने की तैयारी कर चुका है और यह उसका पहला चरण बताया जा रहा है। क्योंकि 27 अक्टूबर के दिन एक ट्रक ड्राइवर ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को, यानी बस के अंदर जो लोग थे उसमें जाकर के ट्रक घुसा दिया और बस स्टॉप पर खड़े लोगों को कुचल दिया, जिसमें 50 करीब इजरायली नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें 5 लोग खत्म भी हो गए और कई इजरायली सेना के जवान भी इसमें बताया जा रहा है कि घायल हुए। यह फिदायीन हमला था। उसके बाद अब ईरान और हमास मिलकर के इजराइल के अंदर अपने जासूसों के जरिए इजराइल को यानी मुंहतोड़ जवाब देने की प्लानिंग तैयार कर चुके हैं। आने वाले दिनों में इजराइल के जासूस ईरान के अंदर बड़े हमलों को अंजाम देने वाले हैं। ये हमले कैसे होंगे, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस बात को लेकर के पूरी संभावना है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। कोई मिसाइल नहीं फेंकेगा, कोई रॉकेट नहीं दागेगा, कोई ड्रोन नहीं फेंकेगा। वो अपने जासूसों के जरिए अब इजराइल को दहलाएगा। इससे पहले भी आप जानते होंगे 7 जासूस पकड़े गए थे ईरान के लिए काम करते हुए, और उसके बाद एक ट्रक ड्राइवर ने जाकर के बस के अंदर ट्रक को ठोक दिया और उसके बाद अब आने वाले दिनों में कुछ और इसी तरीके के हमले इजराइल के अंदर हो सकते हैं।
अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली लोग लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। तेल अवीव से लेकर के जेरूसलम तक इजराइल के लोग नेतन्याहू से यह कह रहे हैं कि वो अब गाजा लेबनान के अंदर सीज फायर करें और हॉस्टेज डील को लॉक करें ताकि उनके हॉस्टेजेस रिटर्न इजराइल वापस आ पाए। लेकिन नेतन्याहू का सनकी दिमाग इस पर अभी भी रेडी होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच नेतन्याहू जेरूसलम के अंदर एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, उसी दौरान उनको जबरदस्त तरीके से उन्हीं के देश के नागरिकों ने फटकार लगाई है। किस तरीके से जरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। משפחות יקרות, זכר קרוביכם, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो जेरूसलम से सामने आ रहा है, जहां पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने भाषण के दौरान किस तरीके से शर्मसार हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। एक शख्स उनके इस कार्यक्रम में उनका भाषण सुनने आया था, वहीं पर चीखने चिल्लाने लगा और नेतन्याहू के भाषण के दौरान वो बोला, आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे पिता की हत्या कर दी गई, जैसे नारे लगाए गए। ये सब कुछ लगभग 1 से 2 मिनट चलता रहा। नेतन्याहू इस दौरान चुपचाप मंच पर खड़े रहे और उस शख्स के शांत होने का इंतजार करते रहे। यह हालत नेतन्याहू की हो चुकी है इजराइल के अंदर। लोग नेतन्याहू को लताड़ रहे, बेशर्म कह रहे, सनकी कह रहे, उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आ रही है। अब बात करते हैं अगला अपडेट का। हमास और हिजबुल्लाह से मुकाबला ना कर पाने की खिसियाहट इजरायली सेना के अंदर नजर आ रही है। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह वीडियो फलस्तीन से सामने आ रहा है, जहां पर जबरदस्ती इजराइल की सेना 5 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों को डिटेन कर लेके गई है। अब आप सोचिए, लेबनान में इजरायली सेना का क्या हो रहा है, गाजा के अंदर इजरायली सेना का क्या हो रहा है। हमास के लड़ाके लेबनान के अंदर, हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना को धूल चटा दे रहे। उसकी खिसियाहट छोटे छोटे मासूम बच्चों को डिटेन करके इजराइल की सेना निकाल रही है, इन बच्चों के साथ बर्बरता कर रही है। कहां तक सही है ये? पूरी दुनिया खामोश है। हमारे देश के अंधभक्तों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए कि देखिए आपके पापाओं की किस तरीके की हरकतें हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, ईरान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने मोटरोला फोन्स को अपने देश के अंदर बैन कर दिया है। पेजर अटैक के बाद सेफ्टी कंसर्न को लेकर के ईरान ने यह फैसला लिया है। अब ईरान के अंदर मोटरोला फोन्स बैन हो गए हैं, मोटरोला फोन्स नहीं यूज किए जा सकते हैं। यह ईरान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।